गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम डिजिटल डिस्टेंस लर्निंग में एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। सब्जेक्ट्स मैथमेटिक्स में आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। सो दिस टॉपिक हम सबसे पहले एक पिक्चर्स को देखते हैं। लुक एट दिस पिक्चर्स। यहाँ पे एक जो चोर है और वो चोर के पीछे पुलिस उसको पकड़ने के लिए दौड़ रहा है। यहाँ पे चोर के पास ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो कुछ चोरी करके भागा हुआ हो, लेकिन कुछ लेके या फिर कुछ चोरी करके भागा हुआ हो ऐसा लग रहा है कि उसके पीछे पुलिस लगी हुई है। लेकिन लुक एट दिस पिक्चर्स। इस पिक्चर्स में हम देखते हैं कि एक जो पुलिस है और पुलिस चोर के पीछे उसको पकड़ने के लिए भाग रही है या फिर दौड़ रही है। लेकिन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसके जो हैंड है, उसके हाथ में एक बैग है। उस बैग में या फिर कुछ रुपीस हो सकते हैं या फिर कुछ भी ऐसा जो उन्होंने चोरी करके लिया हुआ है। लेकिन हम ऐसा सोच ले, उसको एस्टिमेट कर ले, अंदाज़ा लगा ले, तो हम ये सोच सकते हैं कि यहाँ पे कुछ बैंक में से या किसी जगह से वो रुपीस लेके भागा हुआ है। तो हम यहाँ पे एक एस्टिमेट यानी कि एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चोर के पास कुछ रुपीस है, वो लेके भाग रहा है। अब जब वो भाग रहा है तो अपने मालिक को लेने के लिए जाएगा, तो वो अपने मालिक जो उससे पूछेगा कि उसमें कितने हैं, तो वो क्या करेगा? वो सिर्फ अंदाज़ा लगाएगा, अनुमान लगाएगा कि इसमें कितने रुपीस है। तो वो बोलेगा 1 लाख, 10 लाख, जितने भी रुपीस है। कब ऐसा बोलेगा? जब वो इंडियन चोर है तब। ठीक है, कितना है वो अंदाज़ा लगाएगा। कब लगाएगा अंदाज़ा? जो इंडियन चोर है तो वो बोलेगा 1 लाख है, 10 लाख है, जितने भी है उसने वो अंदाज़ा लगा के बोलेगा। वो उसको पता नहीं कितने चोरी करके आया हुआ है, लेकिन वहाँ पे तो वो गिन नहीं सकता ना। ठीक है, तो ये सिस्टम, ये जो मैंने बोला एस्टिमेट, अंदाज़ा, यही अंदाज़ा अब अगर कोई यही चोर अगर फॉरेन कंट्री का हो, किस कंट्री का हो? फॉरेन कंट्री का हो, तो वो क्या बोलेगा? वो बोलेगा मिलियन है, बिलियन है, ऐसा बोलेगा। तो वो भी अंदाज़ा ही लगाएगा, अनुमान ही लगाएगा। तो उसको हम बोलते हैं एस्टिमेशंस। क्या बोलते हैं उसको? एस्टिमेशंस। वही एस्टिमेशंस आज हम पढ़ने वाले हैं। उसका सबसे पहला टॉपिक है, क्या है? सबसे पहले यहाँ पे आ जाइए। ये है क्या? नोइंग योर नंबर्स। क्या है? नोइंग योर नंबर्स। हम इसी तरीके से इसी चैप्टर में नोइंग योर नंबर्स में हम इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम यही सिस्टम में नेक्स्ट स्लाइड्स में देखते हैं कि कैसे सिस्टम में। ओके, नेक्स्ट। ओके, दिखाई देगी क्लियरली। अब हम उसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे सिस्टम के। तो ग्रेटेस्ट नंबर, सबसे पहले यहाँ पे एक बात करें ग्रेटेस्ट नंबर और दूसरा है स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, अब हम जब ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर काउंट करते हैं तो कैसे काउंट करते हैं? तो अगर मैं यहाँ पे माने तो एक ग्राफ दे दिया हुआ है 54, 256, 2567 ऐसे करके मैंने सब लिखा हुआ है। तो उनमें से अगर आपको ढूंढना हो तो आप इजीली उसमें आप ढूंढ सकते हो कि स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है और ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है। तो यहाँ पे देखो, आसानी से आप निकाल सकते हो कि ये जो 6 है वो क्या है? स्मॉलेस्ट नंबर है। और यहाँ पे सभी जो यहाँ 54 to 56, यहाँ पे देखो 1 2 4 5 3 5 7 8 में सबसे बड़ा यानी कि ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है? 7895। तो आप इसमें इजीली काउंट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन जब किसी डिजिट्स की बात करें तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 24। देखो यहाँ पे समझो कि यहाँ पे लिखता हूँ मैं 24 और यहाँ पे ब्लैंक्स करके रखता हूँ 5। उनमें भी आप क्या कर पाओगे? आपको पता है यहाँ पे 1 डिजिट है और यहाँ पे 2 डिजिट है, तो इजीली आप बोलोगे ये ग्रेटेस्ट है। ठीक है, दूसरी बात करते हैं 98 और 89। अब हम क्या करेंगे? ये सिमिलरली जैसे ही मैंने उसको
आगे पीछे कर दिया हुआ 98 और उसको 89 किया हुआ है, प्लेस की वैल्यू अलग अलग रखी है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट डिजिट है वो 9 है और यहाँ पे क्या है 8 है। तो कौन बड़ा है, 8 बड़ा है या फिर 9 बड़ा है? तो यस ये 9। तो यहाँ पे भी आप ऐसे काउंट कर सकते हो। तो इसमें क्या कौन कौन सा ग्रेटेस्ट हो जाएगा, 98। ओके नेक्स्ट देखते हैं 9 9 8 7, इसमें लिखेंगे हम 7 8 9। ठीक है, चलो अब देखो सबसे पहली वैल्यू कौन सी है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा अलग लिखता हूँ ताकि समझ में ज़्यादा आए। 9 8 7 और लिखता हूँ मैंने यहाँ पे भी 9 8 5। 2 डिजिट मैंने सेम रखा हो ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। फर्स्ट वैल्यू देखते हैं कितना है 9 और यहाँ पे कितना है 9। ओके सेकंड वैल्यू यहाँ पे दोनों सेम है तो कुछ अंदाजा नहीं लगा सकते कौन सी बड़ी है। ओके उसमें उसके बाद 8 और यहाँ पे भी 8, तो यहाँ पे 8 8 दोनों सेम है। हाँ लेकिन लास्ट डिजिट देखो आप तो कितना है 7 और यहाँ पे कितना है 5। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसमें जो 9 8 5 दोनों डिजिट सेम है, 9 और 8 क्या है दोनों में सेम है, लेकिन लास्ट डिजिट जो है वो कौन सा है 5 है और यहाँ पे कितना है 7 है। तो कौन बड़ा होगा 987। तो ये ग्रेटेस्ट हो जाएगा। तो स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट में आप इजीली आप अपने हिसाब से या फिर मैंने जो आपको अभी पढ़ा है उस हिसाब से आप स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट दोनों को आप डिजिट की वैल्यू से हिसाब प्लेसेस की वैल्यू के हिसाब से आप उसको ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट में डिवाइड कर सकते हो। ओके तो स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट में आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे आप जाते हैं, उसमें हम आज पढ़ेंगे लेट्स मेक ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर को कैसे उसको डिवाइड कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, ग्रेटेस्ट नंबर कैसे बना सकते हैं और स्मॉलेस्ट नंबर हम कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि लेट्स मेक ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। मैंने यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है और नंबर और डिजिट्स मैंने यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो डिजिट्स है। 3 4 7 1 लिखा हुआ है वो क्या है डिजिट्स है। तो डिजिट्स की हम बात करें तो यहाँ पे डिजिट्स और नंबर में थोड़ा सा डिफरेंस, उसके डिफरेंस के बारे में भी आपको समझा देता हूँ। जब एक जो नंबर्स है वो इंडियन सिस्टम या इंटरनेशनल सिस्टम में जब लिखा जाता है तो वो क्या बन जाएगा, एक नंबर बन जाएगा। लेकिन जब तक उसको कोई कॉमा देके इंडियन सिस्टम या फिर इंटरनेशनल सिस्टम में नहीं लिखते हैं तो अब वो बनता है क्या, एक सिर्फ डिजिट है। यहाँ 3 4 7 जो हो जाएगा वो क्या होगा, एक डिजिट्स रहेगा। ठीक है, तो अभी हम उसको डिजिट्स में ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर में उसको हम लिखते हैं। तो सबसे पहले ग्रेटेस्ट नंबर और यहाँ पे हम लिखेंगे स्मॉलेस्ट नंबर। ओके जब हम ग्रेटेस्ट नंबर बनाते हैं तो क्या माइंड में रखना है, सबसे पहला कौन सा आएगा, तो हम उसको एक माइंड में रखते हैं हम डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या माइंड में रखेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर जो होता है वो बड़े से छोटा। तो 3 4 7 1 में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 7, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 7। उसके बाद कौन सा बड़ा है, यस 4, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4। उसके बाद 3, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 3। उसके बाद 1। ओके तो ये क्या हो गया, ऑल्सो लाइक अ डिसेंडिंग नंबर, जिसमें हम आप क्या कर सकते हो, सबसे बड़ा नंबर पहले लेना है, उसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर में उससे छोटा करके हम डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको डाल सकते हैं। ओके उसके बाद हम जब स्मॉलेस्ट नंबर की बात करें तो स्मॉलेस्ट नंबर में सबसे पहला ऑल्सो कॉलम उसको क्या कह सकते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर को अगर डालना है तो अब उसको स्मॉलेस्ट नंबर में उसको आप अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आएगा सबसे छोटा नंबर। क्या आएगा, सबसे छोटा नंबर लेना है और छोटे नंबर से आगे फ्री ऑर्डर में आपको ऑल्सो कॉल और असेंडिंग ऑर्डर में डाल के आप क्या कर सकते हो, उसको स्मॉलेस्ट नंबर में कन्वर्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले आएगा यहाँ पे 1, उसके बाद उससे 3, उसके बाद 4 और उसके बाद 7। तो ये क्या हो गया, ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर में हमने कन्वर्ट किया। तो एकदम इजी तरीका है, आसानी से आप कर सकते हो। ग्रेटेस्ट नंबर में आपको कौन से नंबर में डालना है, उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में डालना है और स्मॉलेस्ट में किस में डालना है, असेंडिंग ऑर्डर में उसको डालना है। तो आप ग्रेटेस्ट नंबर किसी भी नंबर का दे दे आपको, यहाँ पे मैंने सिर्फ 4 ही डिजिट किया हुआ है, लेकिन 5 6 ऐसे कितने भी नंबर दे दो आपको, लेकिन आपको माइंड में रखना है कि सबसे ग्रेटेस्ट में सबसे बड़ा नंबर डालना है और उसके बाद छोटा। ऐसे स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट में आप इजीली आप काउंट कर पाओगे। ठीक है, आगे नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं।
ओके, उसके पहले आपको एक वर्क करना है। ये जो वर्क है आपको करना है, आपको ये वर्क होमवर्क में लेना है और उसको ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर में आपके नोटबुक्स में लिख के मुझे दिखाना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। उसके बाद आज का जो कॉन्सेप्ट है, मेन कॉन्सेप्ट की हम बात करने वाले थे। ये जो है कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो कॉन्सेप्ट इंडियन सिस्टम क्या है, इंडियन सिस्टम। ये इंडियन सिस्टम जो है, इंडियन सिस्टम के बारे में जो बात करने वाले हैं आज, उसमें हम पढ़ेंगे कोमास और उसको कैसे पढ़ा जा सके वो भी हम आज उसमें काउंट करेंगे, ठीक है। चलो, तो हम कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं तो उसको समझ लेते हैं। यहाँ पे मैंने आपको एक नंबर्स भी लिखे हुआ है, यहाँ पे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़। मैंने यहाँ पे 10 करोड़ का लिया हुआ है, लेकिन इसका यूज हम यहाँ पे करने वाले नहीं है, सिर्फ ऐसे ही आपको समझाने के लिए, क्योंकि हम जब इंटरनेशनल सिस्टम की बात करेंगे तो उसका यूज होने वाला है, इसलिए आपको मैंने समझाने के लिए यहाँ पे लिया हुआ है। हम पढ़ेंगे करोड़ तक, ठीक है। चलो, अब यहाँ पर मैंने लिख दिया हुआ है, बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले जब हम इंडियन सिस्टम की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले उसमें कोमा किस तरह से लगेंगे, ठीक है। कोमा किस तरह से लगेंगे, तो कोमा जो है वन सेकंड, ओके, कोमा कैसे लगेंगे। तो कोमा जो है सबसे इंडियन सिस्टम में सबसे पहले यहाँ पे एक फैमिली बनाते हैं हम। ये सबसे पहले फैमिली है, वन फैमिली। कितना डिजिट लिया मैंने यहाँ पे, 3, फर्स्ट फैमिली। उसके बाद जो फैमिली बनेगी, दूसरी फैमिली बनेगी, वो दो की बनेगी। कितने की बनेगी, 2, यहाँ पे ऐसे। और उसके बाद फिर से 2 की बनेगी, तो यहाँ पे 10 लाख और लाख की, और उसके बाद करोड़। तो सबसे पहले जो कोमा है यहाँ पे 3 डिजिट पे लगेगा, तो यानी कि यहाँ पे लगेगा सबसे पहले। कहाँ पे लगेगा, यहाँ पे लगेगा। उसके बाद जो डिजिट लगेंगे वो यहाँ पे लगेगी, और उसके बाद जो लगेगा वो करोड़ पे लगेगा, ठीक है। यहाँ पे आगे है नंबर, लेकिन हम यहाँ पे 8 करोड़ तक ही जानते हैं। तो सबसे पहले उसको हम पढ़ेंगे कैसे, उसको कैसे हम पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्लेसेस जो है, अब हम प्लेसेस की बात कर रहे हैं। प्लेसेस के आधार पर, उसके बेसिस पे यहाँ पे कहाँ पे करोड़ पे है, तो हम पढ़ेंगे 8 करोड़ 76 कहाँ पे है, 6 लाख पे है, तो 76 लाख। 54 कहाँ पे है, 1000, तो बोलेंगे हम 54,321। मैं फिर से पढ़ रहा हूँ कैसे, 8 करोड़ 76 लाख 54,321। हम ऐसे इंडियन सिस्टम में पढ़ते हैं। जैसे मैंने कोमा लगाए हुए हैं वैसे ही हमें उसको प्लेस वैल्यू के हिसाब से हमें पढ़ना है, ठीक है। तो ये होगा इंडियन सिस्टम, ओके, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। हम आगे जाते हैं। नाइस, ओके, नेक्स्ट स्लाइड। ये जो सिस्टम है कौन सी, इंटरनेशनल सिस्टम। कौन सी है, इंटरनेशनल सिस्टम। हाँ, इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल में थोड़ा सा सेम है, लेकिन हम देखेंगे क्या सेम है और क्या नहीं है, वो हम पढ़ते हैं, ओके। तो अब बात करते हैं हम इंटरनेशनल सिस्टम की। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000। उसके बाद जब हम लाख लेते तो 100,000 हो जाएगा, मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन, ठीक है। तो इसमें 3 की वैल्यू लें, 300 पहले, 3, उसके बाद 3 और उसके बाद 3, यानी कि 3 सबसे पहले, उसके बाद 3, उसके बाद 3, यानी कि 3 की फैमिली लेनी है। 18 की फैमिली, 18 की फैमिली और 10 की फैमिली, ठीक है। यानी कि इंडियन सिस्टम में 3, 2 और 2 की फैमिली लेते थे हम। तो इंटरनेशनल सिस्टम हमें क्या लेना है, 3, 3 और 3 की फैमिली लेना है। अब हम उसको पढ़ेंगे कैसे वो भी हमें देखना है। तो यहाँ पे देखो,
यहाँ पे 9 और 987 लिखा हुआ है, क्या है 987, तो बोलेंगे 987 मिलियन, क्या बोलेंगे 87 मिलियन 654,000 321, 987 मिलियन 654,000 और 321, ऐसे करके हम काउंट कर सकते हैं। तो ये इंटरनेशनल सिस्टम में काउंट होगा। मैंने आपको बोला था जो वो चोर था वो अगर फॉरेन कंट्री का होगा तो वो क्या करेगा, मिलियन और बिलियन की बात करेगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में कौन सी सिमिलरिटी है, वो भी हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जब आप इंडियन सिस्टम की बात कर रहे हैं तो जब लाख पे आता है, लाख पे क्या है 6 है, तो यहाँ पे क्या है 6, यहाँ पे लाख नहीं आता है, यहाँ पे लाख नहीं आएगा, यहाँ से यहाँ तक जो है वो इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में क्या है सेम है। लेकिन जब लाख आएगा इंडियन सिस्टम में तो यहाँ पे हमारा जो है वो हो जाएगा 100,000, उसके बाद मिलियंस, उसके बाद 10 मिलियंस और उसके बाद 100 मिलियंस हो जाएगा। तो यहाँ से इंटरनेशनल सिस्टम और इंडियन सिस्टम में चेंजेस आएंगे। ठीक है, तो ये एक माइंड में रखना कहाँ से चेंजेस होता है, तो आपको इजीली काउंट करने में समझ आएगा कि इंटरनेशनल सिस्टम में और इंडियन सिस्टम में लाख से चेंजेस होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सम एग्जांपल्स लिए हुए हैं यहाँ पे। ओके, चलो आज हम बात करते हैं सम एग्जांपल्स की, साथ साथ कुछ समझेंगे, फंडा भी समझेंगे और आपको मैं इजीली से आपको समझा पाऊँ ऐसा मैं कुछ वर्क करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे लिखा हुआ है 1 करोड़ इज इक्वल टू ब्लैंक्स 10,000। ओके, 1 करोड़ की बात कर रहे हैं, 1 करोड़ की प्लेसेस पे हम 1 रख लेते हैं, 1 करोड़ की प्लेसेस पे हम 1 रख लेते हैं। उसके बाद कोई डिजिट्स की बात नहीं किया हुआ तो वहाँ पे क्या आएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ओके, चलो यहाँ पे हो गया 7। उसके बाद लास्ट का डिजिट हम देखें कितना लिखा हुआ है 10,000, तो उसी की प्लेसेस पे हम इंडियन सिस्टम की ही बात करेंगे। यहाँ पे 10,000 लिखा हुआ है ना, 10,000 के प्लेसेस पे हम 1 रखते हैं और यहाँ पे 0, 0, 0 और 0। ओके, तो यहाँ पे 10,000 की प्लेसेस पे मैंने 1 रख दिया और 1 करोड़ के प्लेसेस पे मैंने रख दिया 1 रख दिया। उसके बाद जो डिजिट से मैंने क्या कर दिया 0 कर दिया। लेकिन यहाँ पे हम जब उसको ब्लैंक्स में लिखना है कितना 10,000 होगा, तो यहाँ पे हम काउंट करेंगे। देखो एक सिंपल सा एक आपको फंडा समझा देता हूँ। तो यहाँ पे समझ लेते हैं। अगर मैंने 100 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 1, 2 और कितने डिजिट हो जाएंगे 3 डिजिट हो जाएंगे। ऐसे ही मैंने 100 को 100 से मल्टीप्लाई कर लिया तो 4 डिजिट हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या दिखाया, मैंने आपको वही समझाना चाह रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे 1 करोड़ पे 1 लिखा, उसके बाद डिजिट कितने लगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो यहाँ पे 7 हो गए, 7 डिजिट हो गए। और दूसरा मैंने यहाँ पे लिखा 10,000 पे, तो 10 पे 1, 1, 2, 3 और 4। तो यहाँ पे कितने हो गए 4, यहाँ पे कितने हैं 7। तो 10,000 को हमें जो 7 जो है वो यहाँ पे जो 4 है उस पर कितना बनाना है 7 बनाना है। तो कितने और करेंगे हम, कितने 0 से, यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 4 है, तो 4 को 7 बनाना हो तो कितना कितना प्लस करेंगे 3, तो इंटू 3 कर देंगे। तो यहाँ पे 4 कितना डिजिट डालेंगे हम उसमें 1, 2। लिख के समझाता हूँ आपको ज़्यादा समझ में आएगा। 10 लाख पे
4, 1 करोड़ पे 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 और 4, ठीक है, 7 और 4। तो बनाना कितना है, 7 बनाना है। तो यहाँ पे जब बनाना जब हमें 7 4 को 7 बनाना है तो उसमें कितने डिजिट प्लस करने पड़ेंगे, यहाँ पे तो 4 ही है, 3 डिजिट करने पड़ेंगे। तो हम यहाँ पे 1 के पीछे 1 2 और 3 हो जाएगा। तो देख लो यहाँ 3 डिजिट और ऐड कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7 है। तो यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 है, और इसमें कितने डाल रहे हैं 7 बनाने के लिए 3 और, तो 1 2 3। तो हमारा 1 करोड़ इज इक्वल टू क्या हो गया, 1000 10,000। आंसर क्या आ जाएगा, 1 करोड़ इज इक्वल टू 1000 10,000। ठीक है, तो इजी है, जितने काउंट आपने किए हुए हैं उसमें कितने प्लस करने हैं वो डिजिट्स के हिसाब से, जितने जीरो है उसको क्या करना है, हमें काउंट करना है और उसको सेम बनाने हैं। क्लियर, ओके, आगे देखते हैं। ओके, सेकंड पे जाते हैं हम। यहाँ पे लिखा हुआ है सेकंड पे, यहाँ पे आते हैं सेकंड, 1 मिलियन इज इक्वल टू 10,000। 1 मिलियन इज इक्वल टू 10,000। अब हम आते हैं यहाँ पे मिलियन की बात किया हुआ है तो समझ लो ये क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम। ओके, 1 मिलियन, तो हम 1 मिलियन पे लिख लेते हैं यहाँ पे 1, बाकी के डिजिट पे क्या करेंगे हम 0। ओके, हो गया। कितने डिजिट हुए, 0 कितने हैं, 1 2 1 2 3 4 5 और 6 है। ओके, अब दूसरी बात करते हैं, कितने हैं 10,000, कितने हैं 10,000। तो 10,000 यहाँ पे है, यहीं पे, उसके बाद 0 1 2 3 सॉरी 1 2 3 और 4 हो गया, 1 2 3 और 4। यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 4 है, तो 4 को क्या बनाना है, हमें 6 बनाना है। तो कितने ऐड करेंगे, 2। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 मिलियन इज इक्वल टू 110,000। समझ में आ रहा है, ओके। नेक्स्ट, 1 मिलियन इज इक्वल टू लाख। यहाँ पे 2 की बात की हुआ है, एक इंडियन सिस्टम और एक इंटरनेशनल सिस्टम। यहाँ पे 1 मिलियन की बात करें, 1 2 3, 1 सेकंड, थोड़ा सा और ऊपर ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे लाख की बात करें 1, उसके बाद 1 2 3 4 और 5। यहाँ पे कितना है 5, यहाँ पे कितना है 6। तो 5 को क्या बनाना है, हमें 6 बनाना है। तो कितने 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 10। तो उसमें आएगा 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। तो आप इजीली उसमें काउंट कर सकेंगे। जितने भी ऐसे एग्जांपल्स आपको दिए जाएंगे उसको आप इसी मेथड से करेंगे तो आप उसको कितने लाख है, कितने 10,000 है, कितने 10,000, 1 करोड़ के कितने 10,000 बनेंगे या फिर कितने लाख बनेंगे, वो आप इजीली काउंट कर सकते हैं। सिर्फ क्या करना है, 0 काउंट करना है, जितने है उसने हमें क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, तो ये हो गया इंटरनेशनल सिस्टम, इंडियन सिस्टम और कॉमर्स। मैंने आपको 3 बातें आपको यहाँ पे समझाई। ओके, नेक्स्ट पे जाते हैं। मैंने यहाँ पे आपको समझाने के लिए फुल फॉर्म्स रख दिए हुए हैं। देखो कि मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा था, तो यहाँ पे फुल फॉर्म में मैंने आपको ये लिख दिया हुआ है। 0 यानी कि ओ जो है उसमें वंस, टी का टेंस, एच का 100, टी एच का 1000, टी एच का 10,000, लाख, एल का लाख, टी एल का 10 लाख, सी आर का करोड़ और टी सी का 10 करोड़। ओके, ये इंडियन सिस्टम हो गया। और ये इंटरनेशनल सिस्टम में वही सेम रहेगा। ओ वंस, टी का टेंस, एच का 100, टी एच का 1000 और उसके बाद टी एच का 10,000। उसके बाद लाख पे आते हैं तो यहाँ पे सिस्टम थोड़ा सा चेंज हो जाता है। लाख की जगह पे यहाँ पे 110,000, 100,000। उसके बाद 10 लाख का हो जाएगा मिलियंस, करोड़ का हो जाएगा 10 मिलियंस और 10 करोड़ का हो जाएगा 100 मिलियंस। तो ये
इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में किसको क्या बोलेंगे, उसकी प्लेसिस वैल्यू पे कौन सा नंबर जो है मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, मैंने आपको यहाँ पे फुल फॉर्म करके दे दिया हुआ है, उसको आप लिख के नोटबुक में लिख के समझ लेना। ओके, उसके बाद हम आज थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ये जो ओके, यहाँ पे आज थोड़ा सा यहाँ तक ओके, फुल फॉर्म तक हम आज ने पता हुआ है। उसके बाद आज हम दूसरा जो वर्क है वो हम कल करेंगे। ये पहले समझ लो, उसके बाद आपको समझ में आ जाए, उसके बाद हम दूसरा वीडियो बनाएंगे। उस वीडियो में मैं आपको कैसे वर्ड्स को इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे हम उसको लिखते हैं या फिर हम उसको कैसे पढ़ेंगे या कैसे लिखेंगे, उस दोनों के बारे में आपको मैं यहाँ समझाऊंगा। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।